नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, लिखा हुआ फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है इफ ए एंड बी आर सिंगुलर। सिंगुलर किसे कहते हैं? ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए उसको आप कहते हैं सिंगुलर। और आपके पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जिसका ऑर्डर है 3/3। 3/3 ऑर्डर दिया हो तो उसका डिटर्मिनेंट निकालना तो इंतहाई ज़्यादा आसान होता है। पहले आपको कंडीशन क्या दी हुई है कि मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है, तो आप लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। तो आप ए का डिटर्मिनेंट ले लेंगे, ये जो आपको वैल्यू दी हो ना ए की, उधर आपने क्या लगा लेनी है, एक सीधी सी लाइन लगा लेंगे। ये जो लाइन है ये शो करती है डिटर्मिनेंट को। तो आपने डिटर्मिनेंट कैसे लेना है, इसको रो और कॉलम हर लिहाज से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। आपने क्या करना है, रो 1 के लिहाज से एक्सपेंड कर लेंगे, इससे आसानी होगी। रो 1 में आपके एलिमेंट है 4, 2 और 3। तो आपने पहला एलिमेंट ले लेना है। पहला एलिमेंट क्या आपके पास 4 है, तो आप लिखेंगे 4। आपने फिर क्या करना है, वही वाला कॉलम जिस जो एलिमेंट लिया ना वो वाला कॉलम छोड़ देंगे और पहली वाली रो छोड़ देंगे। आपके पास क्या बच गया, 1 और लैम्डा, 3 और 6। 1 को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा लैम्डा, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो दरमियान में साइन कौन सा लगाते हैं आप, माइनस का। फिर उसके बाद दूसरा एलिमेंट लेंगे आपने, जब दूसरा एलिमेंट लेना तो उसके साथ साइन कौन सा लगाना होता है आपने, माइनस का। फिर आपने ये दूसरा एलिमेंट लिया है तो उसका वही वाला कॉलम छोड़ देंगे और पहली वाली रो छोड़ देंगे। तो क्या आ जाएगा 1 और 7, 2 और 6। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। उसके बाद आपने तीसरा एलिमेंट लेना है। जब तीसरा एलिमेंट लेना होता है तो साइन लगाते हैं प्लस का, पहली दफ़ा प्लस, दूसरी दफ़ा माइनस, तीसरी दफ़ा फिर प्लस, चौथी दफ़ा फिर माइनस, एंड सो ऑन। ऐसे ही कंजेक्टिवली साइन चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो फिर आपने ये तीसरा एलिमेंट लिया ना तो आपने वही वाला कॉलम छोड़ देंगे और पहली वाली रो छोड़ देंगे। तो क्या बच गया आपके पास भाई 3 और 7। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 21, तो मैंने लिखा 21। 2 को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 लैम्डा। अब आपने क्या करना है, अब इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे। 4 को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लैम्डा, 4 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा। 7 माइनस 12 करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 72। अब 3 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63। 3 को 2 लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -6 लैम्डा। अब लैम्डा वाले हल कर लें, ये 4 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा तो क्या आ जाएगा -2 लैम्डा। 72 प्लस 63 प्लस 10 क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। लैम्डा आपने फाइंड करना है तो आपने क्या करना है, जो कंडीशन दी हुई है डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट ए आपके पास क्या है 2 लैम्डा प्लस 1, तो लिखेंगे 2 लैम्डा प्लस 1। चूँकि लैम्डा फाइंड करना है तो प्लस 1 इधर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा और -2 इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1/2। अब इसका बी पार्ट है, उसमें बी डिटर्मिनेंट दिया है, उसका भी आप क्या ले लेंगे, डायरेक्टली डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो 3/3 ऑर्डर है तो आपने रो के लिहाज से इसको एक्सपेंड करना है। तो पहला एलिमेंट क्या है -2, तो लिखेंगे -2। फिर वही अमल, वही वाला कॉलम छोड़ देंगे, पहली वाली रो छोड़ देंगे। 0 को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, लैम्डा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा आ जाएगा, दरमियान में साइन माइनस का। उसके बाद दूसरा एलिमेंट लेते हैं तो कौन सा साइन लगाते हैं, माइनस का। वही वाला कॉलम छोड़ देंगे और पहली वाली रो छोड़ देंगे। तो क्या बच गया आपके पास 0 और 1। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, दरमियान में साइन माइनस का। उसके बाद अगला एलिमेंट लेना तो वो आपके पास 5 है, तो कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस वाला। तो आपने वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देंगे। तो क्या बच गया भाई, लैम्डा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -4, तो दरमियान में साइन माइनस का आता है तो वो भी लगा दिया। अब आप इसको हल कर लेंगे, -2 को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लैम्डा, तो -4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +8 आ जाएगा। 5 को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लैम्डा, 5 को ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 4 20। अब आप हल कर लें, 2 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा आ गया 7 लैम्डा, तो 8 प्लस 20 क्या आ जाएगा 20 है, जो कंडीशन दी हुई है डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो बी डिटर्मिनेंट आपके पास क्या है 7 लैम्डा प्लस 28, तो 7 लैम्डा प्लस 28। लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है तो लैम्डा प्लस 28 इधर क्या हो जाएगा -28, तो 7 इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यानी कि 7 को 28 पे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा -4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कुछ इंटरेस्टिंग मूवमेंट भी आने हैं जो मैं आपको समझा दूंगा और बड़े आसान तरीके से आज हम इस सवाल को हल करेंगे। होता है ये लेंथी है, लेकिन हम इसको आसान तरीके से छोटा करके कंसाइज करके हल करेंगे। कैसे लिखा हुआ, फाइंड द इनवर्स ऑफ द ए, डिटर्मिनेंट आपको दिया है 3/3 का। 2/2 का इन्वर्स निकालना आपने 9 क्लास में सीखा था। अब फर्स्ट ईयर क्लास में 3/3 का डिटर्मिनेंट इन्वर्स निकालना है, तो वो थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन होगा आसान। एंड शो दैट ए इनवर्स डॉट ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी 3, यानी कि 3/3 की आइडेंटिटी आपने हासिल करनी है। तो आप लिखेंगे ए का आपने मैट्रिक्स लिख लिया। आपने क्या करना है, ए का पहले डिटर्मिनेंट ले लेना है। जब इन्वर्स लेना होता है ना तो आपने पहला अमल डिटर्मिनेंट लेना होता है, उसके बाद आपने एडजॉइंट लेना होता है। डिटर्मिनेंट लेना आपको आ चुका हुआ है, आप क्या करेंगे, रो के लिहाज से एक्सपेंड कर देंगे। पहली रो का पहला एलिमेंट क्या है 1, तो 1 लिख लेंगे, तो वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देंगे, ठीक है।
0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, दरम्यान में साइन माइनस का। फिर उसके बाद दूसरा एलिमेंट लेते हैं, वो आपके पास 2 है तो साइन आएगा -2। अब क्या करेंगे, वही वाला कॉलम छोड़ देंगे और पहली वाली रो छोड़ देंगे। 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 20, दरम्यान में साइन माइनस का। उसके बाद तीसरा एलिमेंट लेना होता है तो कौन सा साइन लगाते हैं, प्लस का, तो प्लस 1 लिखेंगे, वही वाला कॉलम और पहली वाली रो। 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, सॉरी ये छोड़ दिया आपने, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आप इसको हल कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा -16 + 40 -20। इसको कैलकुलेटर में हल करेंगे तो डिटरमिनेंट आ जाएगा आपके पास 4। अब दूसरा आपने अमल करना क्या है, इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स के लिए आप करेंगे एडजुगेट मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट ए। उसके लिए हमने माइनर्स और को फैक्टर निकालने होते हैं। अब इसका दूसरा मरला जो होता है ना, वो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। ए डिटर्मिनेंट आप लोगों ने निकाल लिया हुआ है। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, आपने एक बड़ी सी ब्रैकेट लगा लेनी है, ठीक है, और उसका क्या लिख लेंगे, ऊपर लिख देंगे ट्रांसपोज। अब बाकी आपने क्या करना होता है, माइनर और को फैक्टर निकालने होते हैं। तो वो आप एक लंबा प्रोसेस भी होता है, वो मैं नहीं करवाऊंगा, मैं आपको शॉर्टकट तरीका कार करवाने लगा हूँ कैसे माइनर और को फैक्टर निकालने होता है। आपने पहली रो देखनी है, ठीक है, पहली रो क्या है 1 2 और 1, सभी एलिमेंट को आपने देखना है। पहला एलिमेंट क्या है 1, तो आपने यही वाला कॉलम छोड़ देंगे और पहली वाली रो छोड़ देंगे। आपके पास क्या आ गया 0 4 4 0, तो मैं लिखा 0 4 4 और 0। पहली दफ़ा आपने प्लस लगाना होता है, ठीक है, क्यों लगाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना, दूसरे एलिमेंट लेंगे, दूसरे एलिमेंट में आपने साइन लगाना होता है माइनस का। तो आप पहला और दूसरे वही वाला कॉलम छोड़ देंगे और पहली वाली रो छोड़ देंगे। क्या बच गया -5 5 4 और 0 लिखा, -5 5 4 और 0। उसके बाद आपने तीसरा एलिमेंट लेना था, वो क्या है 1 है, तो वही वाला कॉलम छोड़ देंगे, पहली वाली रो छोड़ देंगे। -5 0 5 और 4, हमने डिटर्मिनेंट वाला सिंबल लगा के -5 5 0 और 4, और ये डिटर्मिनेंट वाले साइन भी साथ साथ लगाने हैं। उसके बाद आपने दूसरी रो में आना है। पहला एलिमेंट क्या है इसका -5, आपने यही वाला जो है कॉलम छोड़ देंगे और इसकी ये वाली रो छोड़ देंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा 2 1 4 और 0, मैं लिखा 2 1 4 और 0, ठीक है। उसके बाद दूसरा एलिमेंट लेना होता है दूसरी रो का, वो 0 है, आपने वही वाला कॉलम, ठीक है जी, और ये वाले एलिमेंट आपने छोड़ देने। क्या बच गया 1 5 1 और 0, लिखा 1 5 1 और 0, ठीक हो गया। अब आपने तीसरा एलिमेंट लेना है, उसके लिए ऐसे देखेंगे ये और ये छोड़ दिया आपने। क्या बच गया 1 2 5 और 4, लिखा 1 2 5 और 4। अब आप तीसरी रो के लिए ऐसे एक्सपेंड करेंगे। तीसरी रो के लिए ऐसे भी पहला एलिमेंट 5 है तो ये छोड़ दिया आपने, और ये वाले आपने दो एलिमेंट छोड़ दिए। क्या बच गया 2 1 0 और 4, 2 1 0 और 4। और दूसरे एलिमेंट के लिए ऐसे ये कॉलम छोड़ देंगे, ठीक है, और आपने ये वाले दो एलिमेंट छोड़ देंगे, ये वाली रो छोड़ देनी होती है। क्या बच गया 1 5 -5 1 और 4, मैंने लिखा 1 -5 1 और 4। इसी तरह तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट आपने छोड़ दिया, ये रो छोड़ दी, 1 2 5 और 0, वो हमने लिख दिया 1 2 5 और 0। अब आप क्या करेंगे, सुने गौर से, पहली दफ़ा आपने प्लस लगाना है, दूसरी दफ़ा माइनस, तीसरी दफ़ा प्लस, चौथी दफ़ा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। फिर सुन ले, प्लस माइनस, पहली दफ़ा प्लस, दूसरी दफ़ा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस एंड सो ऑन करते चलता जाएगा। अब हमने ये जो वैल्यू निकाली है इनका आप क्या ले लेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे। ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है ना, तो कैसे करेंगे डिटर्मिनेंट, डायगोनल को डायगोनल के साथ, नॉन डायगोनल को नॉन डायगोनल के साथ, यानी कि 0 करेगा 0 से मल्टीप्लाई तो 0, 4 करेगा 4 के साथ मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 16। तो मैंने लिखा 0 -16, और साइन कौन सा वाला प्लस का, तो प्लस लिखेंगे। तो 0 -16 क्या आ जाएगा -16, तो मैंने लिखा -16। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 20, तो लिखा 0 -20, और साइन कौन सा वाला माइनस वाला, तो लिखेंगे माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो लिखेंगे +20। उसके बाद नेक्स्ट वाले का भी आप डिटर्मिनेंट लेंगे, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -20, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो मैंने लिखा -20 -0, तो प्लस माइनस माइनस तो लिखेंगे -20। इसी तरीके से आपने बाकी का भी डिटर्मिनेंट ले लेंगे जो कि आपको आ चुका है। तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है 4 -5 6 8 -9 और 10। अब आपने क्या करना है, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है। ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू लिखी, तो वही ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था 4 आया था, तो उसको हम बट्टे के नीचे लिखेंगे। तो आप क्या बट्टे के नीचे लिखेंगे ना 4, तो 4 बटे के नीचे तो हम क्या लिख देंगे 1/4, जो कि आपका क्या है आंसर है। अब दूसरा पार्ट जो उसने कहा था प्रूव करने के लिए वो ये था ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी 3। तो आप क्या लिखेंगे, ए इनवर्स जो आपने अभी निकाला है उसका आंसर क्या था 1/4 -6 4 8, वो वाला आपने मैट्रिक्स लिख लिया। उसके बाद किसकी वैल्यू लिखनी है, ए की वैल्यू जो आप उसने खुद से दी हुई है तो वो लिख दी। अब इनको क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं, रो को कॉलम के लिहाज से मल्टीप्लाई करते हैं। -6 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा -16,
4 जो है 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा -20। 8 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा 40। ये हो गया आपका पहली रो जो है पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप पहली रो ने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। -16 जो है 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा -32। 4 जो है 0 से मल्टीप्लाई करेगा 0। 8 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई करेगा 32। अब दूसरा कॉलम भी हो गया आपका, पहली रो और दूसरा कॉलम भी हो गया। अब पहली रो तीसरा कॉलम, 16 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो -16। 4 करेगा 4 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 16। 8 करेगा 0 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 0। इसी तरीके से आपने बाकी भी क्या कर लेने हैं मल्टीप्लाई, तो ऐसे बड़ा लंबा काम हो जाएगा। तो ये मैंने वैल्यूज़ लिख ली हैं, इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लें। अब इनको प्लस माइनस करके आपके पास क्या आ जाएगा 4 0 0 0 4 0 0 0 4। अब 1/4 को अंदर डिवाइड कर देंगे, 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 1। 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 1। तो 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब देखें ये आपके पास जो डिटर्मिनेंट हासिल हुआ है ये आइडेंटिटी है, और इसका जो है ऑर्डर क्या है 1 2 और 3, 1 2 और 3, 3/3 है। तो इसलिए लिखेंगे A इनवर्स डॉट A इज इक्वल टू I3।